Hello guys, welcome back to my another video. So it's me, your girl Shreya here again with you. So before starting today's video, क्या कहूँ अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम कुछ भी पा सकते हो, जो तुम चाहते हो वो तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा, बस तुम्हें ये चीज़ करनी है, तो क्या तुम मेरी बात पे बिलीव करोगे इस वीडियो को देखने से पहले? इफ़ यू ट्रस्ट मी तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है? चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एग्जांपल दूंगी। मैं पहले जैसे बोलती हूँ ना, कभी भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती थी इस चीज़ पे, बट जैसे जैसे मैंने इस किताब को पढ़ा है, जैसे जैसे मैं इन लोगों से मिली हूँ, जैसे जैसे मैंने चीज़ें देखी है, जैसे जैसे मैंने अपने अराउंड उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है ना, तो मैंने ये पाया है कि मैंने वही चीज़ें अट्रैक्ट की है जो मैंने चाही थी अपनी लाइफ में। उसका एग्ज़ाम्पल सबसे अच्छा मैं अपना अपना रिज़ल्ट बोलूँगी, ठीक है? जो कि एक तो होती है ना मेहनत, बट मेहनत के साथ साथ जो चीज़ मैंने इमेजिन की थी वो चीज़ हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अब तुम बोलोगे मैं रिफ्लेक्स मार रही हूँ उस चीज़ का, बट तुम्हें बताती हूँ मैं कि जब मेरे कॉलेज की लिस्ट आए, ठीक है, मैं अपने ना लास्ट ईयर से फ़ोन में एक लिस्ट लगा रखी थी मैंने, ठीक है, एक लिस्ट थी जिसमें मेरा नाम सबसे टॉप पे था, ठीक है। और वो लिस्ट मैंने इसलिए लगाई थी कि मेरा लिस्ट में जो कोई भी लिस्ट होगी उसमें मेरा नाम टॉप पे आएगा। अब देखो मेरिट की लिस्ट में तो नहीं आया, बट जब मेरे कॉलेज की लिस्ट आई, सो माय नेम वाज ऑन टॉप, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये हो गई। अब सेकंड चीज़, मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, आई एम अट्रैक्टिंग ऑल द गुड थिंग्स टूवर्ड्स मी। तो मेरी लाइफ में क्या होता है कि मैं अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही हूँ और मैं ज़्यादातर बुरी चीज़ों को सोचना भी पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है। अब मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, क्या कह रही हूँ, तुम्हारे को ज़्यादा क्लियर कर पाऊँगी व्हेन आई विल टॉक अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसे तुम जो मर्ज़ी कहो, इट्स अ मैजिक। मैं इस बुक को काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूँ और ये मैंने किसी और से इंस्पायर होकर पढ़ना शुरू की थी, ठीक है। मैंने इस बुक को ख़रीदा था एंड आई वाज लाइक कि चलो डेली एक पेज पढ़ते हैं, और जैसे जैसे मैं इस बुक को पढ़ती जा रही हूँ, आई हैव कम्प्लीटेड नियर अबाउट 100 पेजेस ऑफ दिस बुक। तो मैंने एक चीज़ पाई है कि हम अपनी लाइफ में उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिन लोगों को हम करना चाहते हैं, ठीक है। हमारी लाइफ में वही सब होता है जो हम सोचते हैं, सबकॉन्शियसली हो या कॉन्शियसली हो, जो चीज़ हम सोचते हैं वही चीज़ हम मतलब अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, डीप डाउन जहाँ पे हमें पता है, जहाँ पे हमें सोचना नहीं पड़ रहा है, वो चीज़ हमारे मतलब बिना कुछ करे ही हमें पता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बसी हुई है, ठीक है। और वही चीज़ हमारी लाइफ में होती है। अब इसे तुम यूनिवर्स कहो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहो, ये इसके बहुत सारे नाम हैं। अब जैसे मैं लड्डू को बोलती हूँ ना कि भाई वो बेस्ट है, वो करते हैं सब कुछ, है ना, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है। मैं अब देखो, ये जो बुक है ना, इसने मुझे 3 चीज़ें सिखाई है जो मैं तुम्हारे को सिखाऊंगी। अगर तुम्हें दुनिया में कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी, लिटरली, तुम इस किताब को, मैं नहीं बोलती तुम परचेज़ करो, ठीक है। जब मैं तुम्हारे को ये चीज़ बता रही हूँ, सो आई विल ट्राई कि मैं अपना बेस्ट ही दूँ। तुम्हें बस ये 3 चीज़ें करनी है। फर्स्ट थिंग, तुम्हें खुद से पूछना है, यू हैव टू आस्क, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज़ टू आस्क कि तुम्हें क्या चाहिए अपनी लाइफ में, तुम्हें क्या अट्रैक्ट करना है। देन सेकेंड चीज़, बिलीव, उस चीज़ में बिलीव करो कि तुम्हें वो चीज़ मिल सकती है। एंड लास्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज़ रिसीव, यू हैव टू स्टार्ट इमिटेटिंग दैट थिंग कि तुम्हारे पास वो चीज़ ऑलरेडी है, ठीक है। जब ये चीज़ तुम लेके चलोगे ना, तो तुम्हारे पास वो चीज़ अट्रैक्ट होगी ही होगी, दैट इज़ गारंटेड। और मैं तुम्हारे को बता दूँगा, इन केस ऑफ मनी सेम गोस, ठीक है। तुम आस्क, खुद से पूछो कि तुम्हें कितनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, बिलीव कि तुम्हारे पास ऑलरेडी है। थर्ड थिंग, व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू रिसीव दैट यू ऑलरेडी हैव दैट मच मनी, जितनी तुम्हें चाहिए, ठीक है। यू हैव टू बी लाइक ओके। मैंने एक और डायलॉग सीखा है, एक और चीज़ सीखी है इस चीज़ को प्रैक्टिस करते करते। जब भी मैं किसी महंगी चीज़ को देखती हूँ या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ देखती हूँ जिसको मैं ये सोचती हूँ काश यार मेरे पास होती, सो आई स्टार्ट सेइंग दिस थिंग। और तुम्हें भी ये कहनी है, अगर तुम्हारे को कुछ भी चाहिए अपनी लाइफ में, I can afford that, I can buy that, okay? You have to say this thing continuously. कोई भी चीज़ जो तुम्हारे को लगता है, कोई सूट हो गया, कोई कपड़े हो गए, कोई गाड़ी हो गई, चाहे जो मर्जी हो गया, उसको देख के तुमने यही बोलना है, I can afford that, I can buy that. ये चीज़ तुम्हारे को हेल्प करेंगी। एंड द लास्ट स्टेप विच यू हैव टू डू, जब तुम इस चीज़ को बिलीव कर रहे हो, तो लिखने से कुछ गलत तो नहीं होगा, कुछ घाटा तो नहीं होगा। तुम ऐसी चीज़ें लिखो अपनी डायरी में, पेन और पेपर को बना लो यार दोस्त, क्या जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो इस चीज़ को लिखते रहो, इतनी नहीं लिखना है, बट जो चीज़ तुम्हें चाहिए उसको डेली लिखो, दैट आई वॉन्ट टू बी दिस एंड आई विल बिकम दिस। क्योंकि बोलते नहीं है लोग कि उन्हीं लोगों के गोल पूरे होते हैं 50% जो अपने गोल्स को लिखते हैं। एंड दैट इज़ ट्रू। जब तुम किसी चीज़ को लिखना स्टार्ट कर दोगे,
you will start achieving that thing. That's all for today, and I will post this video tomorrow in the morning because I want to record it right now, but I can't edit it right now. Okay, so bye bye. And if you have learned something new and innovative, please give it a thumbs up, because your thumbs up will also help me and motivate me. Okay, bye bye.